अकेला नहीं हूं, अर्थात अब भी मेरा रक्षा संभव है। सुख का आभास करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है, अब जब ये अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो। उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं मैं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले उससे सब कुछ छिन जाता है, और भंडासुर तो अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे उसके गुरु, उसके भगवान, परिवार, साम्राज्य और यहाँ तक कि स्वयं अपने अस्तित्व को खोने के भी अत्यंत निकट है। गणेश जी असुर राज के सिंहासन को नष्ट कर रहे हैं। ये आसुरी महाअस्त्र किसी वरदान से कम नहीं। वरदान नहीं भंडासुर, अभिशाप है ये।
क्योंकि अधर्म और पाप का मार्ग अपनाकर कोई वरदान का भागी नहीं बनता भंडासुर। आप भूल रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरे पूर्वजों के पास जाने का मार्ग तो आपने ही सुझाया था। वो भूल थी मेरी। मुझे कहां ज्ञात था कि इतने कष्ट में होने पर भी वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होंगे और तुम्हें इतना भयंकर सुझाव देंगे। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है भंडासुर। पछतावा नहीं, अभिमान होना चाहिए आपको कि अंततः आपके किसी शिष्य ने देवताओं पर ही नहीं त्रिदेवों पर भी विजय पाने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। जिसे धिक्कारना चाहिए उस पर अभिमान करूं मैं? नहीं भंडासुर, तुम्हारे जैसा पापी तो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महास्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। व्यर्थ में धर्म का पाठ मत सिखाइए मुझे, क्योंकि निरंतर धर्म पथ पर चलकर एक नारी, एक देवी को पराजित करने की शक्ति भी तो नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब अधर्म का पालन करूंगा मैं और अधर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना छोटा सा त्याग तो चलता है ना गुरुदेव। जिसका हृदय इतना कठोर हो, इतनी क्रूरता से भरा हो, वो मेरा ही नहीं किसी अन्य गुरु का भी शिष्य होने योग्य नहीं है। ना हो मेरा गुरु, इसका भी मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भंडासुर का स्वयं अपना गुरु होना चलता है। जिसके लिए अपनी बेटी उसके स्वार्थ सिद्धि का साधन हो, ऐसे असुर राज का गुरु कहलाना तो दूर, उसके समक्ष एक क्षण ठहरना भी असंभव है। अब अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं अपने आप को आशीर्वाद भी दूंगा और वरदान भी। जगत गुरु भी मैं ही होऊंगा और भगवान भी। और ऐसी महानता का अधिकारी बनने के लिए ये तो क्या, मेरा कुछ भी करना चलता है। भंडासुर के चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर अब शीघ्र उसके पतन का कारण बनेगा। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गर्व है ना उस देवी को अपनी शक्ति का, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति मानती है ना वो। तो मैं उसे सर्वोच्च असुर शक्ति का परिचय दूंगा। ये कैसा विस्फोट है माता? और वहां हमें महादेव का त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहा है? भंडासुर के महापाप और उसके द्वारा उसके गुरु के अपमान का ही परिणाम है। गुरु का अपमान अथवा ईश्वर का अपमान। और इसीलिए अब भंडासुर पर ना उसके गुरु की कृपा है और ना ही ईश्वर की। इसीलिए अब महादेव और प्रथम पूज्य गणेश दोनों ही उसके राजभवन से प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये असुर महानायक
भंडासुर ही नष्ट करेगा उस देवी के श्री रथ को। भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके श्री भवन को, और भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके अहंकार को। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं भंडासुर को दंड देने के लिए स्वयं प्रभु शिव भी प्रत्यक्ष रूप न धारण कर ले। यदि ऐसा हो तो भंडासुर ही नहीं, महादेव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। प्रभु महाशिव और श्री माता ललिता तो एक दूसरे के पूरक हैं, अतः जहाँ माता है वहीं प्रभु महाशिव भी हैं। फिर भंडासुर को दंडित करने के लिए उन्हें दो रूपों में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? मेरा अमरपुर, मेरा भवन, मेरी ध्वजा सब नष्ट कर दिया गणेश जी ने। प्रभु गणेश जी के इस विनाशकारी प्रस्थान से कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं होगा ना? मेरे भ्राता विशंग और विशुक्र और मेरा विश्वास पात्र मंत्री कुटिलाक्ष, उसका भी संहार हो गया। आ गए आप असुरराज, स्वागत है। किंतु ये बताइए कि आप अपने भ्राता और अपनी बहन को कहाँ छोड़कर आए हैं? आपके भतीजे और आपके भांजे वो कहाँ हैं? अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर गए थे ना आप? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटे? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उन्हें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है? ओ, उचित है, किंतु आपकी पुत्री वो कहाँ है? वो नन्ही बालिका तो युद्ध भूमि में नहीं गई थी, उसे तो वीर गति प्राप्त नहीं हुई, फिर वो कहाँ है असुरराज? वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। कैसे पिता हैं आप? आपको ही ज्ञात नहीं? आपकी प्रिय पुत्री आपके साथ गई थी, वो कहाँ है? हाँ, नहीं ज्ञात है। संभव है कि वो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। चली गई या आपने स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? बताइए असुरराज भंडासुर, वो चली गई या आपने अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया? ये रक्त पुनः मेरे हाथ पर कैसे उभर आया?
अपने पुत्रों, भांजों और भतीजों के समान जब युद्ध भूमि में भेजकर आप उसके प्राण नहीं ले सके, तो आपने स्वयं अपने हाथों से उस निर्दोष बालिका के प्राण छीन लिए। ये रक्त, इसे कैसे मुक्त होऊंगा मैं? तो ये सत्य है, उस छोटी बालिका का रक्त है आपके हाथ पर। पिता होकर भी स्वयं अपने हाथों से उसका प्राणांत किया है ना आपने। जिन हाथों पर उसे अटूट विश्वास था कि वे सदैव उसकी सुरक्षा करेंगे, आज वही हाथ उसकी अंत का कारण बने। उस नन्हे से जीवन को फलने फूलने से पूर्व ही मिटा दिया आपने। स्वयं आपने उसकी मधुर वाणी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मैंने ही अंत किया है उसका, शांत किया है उसकी मधुर वाणी को, छीन लिया है उसका जीवन अपने इन्हीं हाथों से। उसी के रक्त से रंजित है मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ। अपने इसी हाथ से उसे उबलते हुए लावा में गिरा कर आया हूं मैं। तब तो फिर हमें भी अग्नि में समाहित होकर भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों करोगी तुम? जो किसी भी संबंध की पवित्रता को समझने में असमर्थ है, जिसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम रखने वाली अपनी ही पुत्री को उबलते हुए लावा में गिराने में तनिक भी संकोच नहीं किया। समय आने पर वो हमें भस्म करने से क्यों रुकेगा? तो उचित तो यही है कि आपके जैसा महापापी न सिर्फ हमें बल्कि हमारी अस्थियों को भी छू ना सके, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं। सुमोहिनी, सुमोहिनी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। सुमोहिनी, 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 रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुमोहिनी, सुमोहिनी, सुमोहिनी। सुमोहिनी, आपके जैसा महापापी हमें तो क्या, हमारी अस्थियों को भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं है। आप जैसा महापापी किसी के भ्राता होने के योग्य नहीं। ना भ्राताओं के ना बहन के, किसी के योग्य नहीं है आप। तुम्हारे जैसा महापापी पुत्रों के योग्य भी नहीं है। तुम्हारे जैसा महापापी परिवार के योग्य नहीं। ना परिवार, ना गुरु, ना भगवान, और ना ये भवन, और ना ये सिंहासन, किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, अपनी इच्छा अनुसार रच सकता हूं। किंतु इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े, तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए चाहे मुझे
महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं। अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भुला देने वालों को एक दिन समय भी भुला देता है।